अ करंट लूप ABCD, एक करंट का लूप है बेटा, ध्यान देना, ABCD इज हेल्ड फिक्स्ड ऑन अ प्लेन ऑफ द पेपर एज शोन इन द फिगर। द आर्क BC, देखो पहले मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको वापस समझने में थोड़ी आसानी हो, कुछ ऐसे, ठीक है बेटा। ये यहां पे A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है और ये हमारा D है। यहां पे करंट कुछ ऐसे जा रहा है, ये लूप है। द आर्क BC का जो रेडियाई है बेटा कितना है, B है, मतलब ये जो पॉइंट O है, यहां से कहीं से ये जो रेडियाई है ये B है, ठीक है भाई। एंड AD, इसका रेडियाई कितना है बेटा, A है, ठीक है भाई। ऑफ द लूप आर जॉइंड बाय टू स्ट्रेट वायर्स AB एंड CD, ठीक है। A steady current I is flowing in the loop. The angle made by ABCD at the origin is 30 डिग्री। यहां जो एंगल बनाया गया है वो कितना है बेटा, 30 डिग्री का है। किसी को कोई डाउट है तो बोल दो। क्लियर है ये बात, ठीक है। Another straight thin wire with steady current I1 flowing out of the plane of the paper is kept at the origin. यहां पे एक और रखा गया है। पहला सवाल, इसके दो सवाल है इसके ऊपर बेस्ड, क्लियर है। पहला सवाल क्या है बेटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप, सिर्फ ABCD की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड है हमको वो निकालना है, इस I1 वायर को इग्नोर करना है। क्लियर है ये बात। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं AB से। बेटा ये एक पॉइंट है O पॉइंट और यहां AB है, तो इस O पॉइंट और AB के बीच में एंगल कितना है, AB और O दे आर अलोंग द लाइन जॉइनिंग, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या होगा, 0। AB के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बेटा, सेम थिंग हैपेंस फॉर CD इज ऑल्सो अलोंग द लाइन जॉइनिंग, 0। क्लियर है ये बात, कोई डाउट है तो बोलो। आया समझ में यहां तक, बढ़ते हैं आगे। AD जो है ये 30 डिग्री बना रहा है यहां, और BC जो है ये भी 30 डिग्री बना रहा है यहां। AD का करंट I ऊपर जा रहा है और इसका करंट I नीचे जा रहा है। क्लियर है ये बात। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे AD के कारण। एक आर्क के कारण कितना होता है सर, एक पूरे सर्कल के कारण होता है म्यू नॉट I बाई 2R, पढ़ा था ये, पूरे सर्कल के कारण होता है म्यू नॉट I बाई 2R। यहां आर्क बना रहा है तो थीटा अपॉन 360, याद आया कुछ, लास्ट लेक्चर में करवाया था ये। सो यहां पे ये हो जाएगा बेटा म्यू नॉट I अपॉन 2, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस पार्ट A, और थीटा कितना है हमारे पास 30 अपॉन 360, कितना हो जाएगा 1/12। ये आ गया भाई मैग्नेटिक फील्ड BAD। पाई के टर्म्स में है क्या यहां पे, नहीं, ठीक है 12 भी हो गया, कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर है ये बात, बोलो। 360 है ना, 30 अपॉन 360, पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है, तो 360 का है तो 30 इसका पार्ट है, कितना पोर्शन है याद करो वापस। अगर ये पूरा का पूरा 360 का है, इसको आधा कट कर देंगे तो क्या बन जाता है 180 बाई 360, हाफ बन गया उसका। और अगर 90 बाई 3 1/4 हो गया। ऐसे ही 30 है तो 30 बाई 360 करेंगे। क्लियर है ये बात। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC। सो BBC विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2R। R क्या है इस बार B, और थीटा कितना है सर 30 अपॉन 360। क्या आया फिर से, म्यू नॉट I अपॉन कितना हो जाएगा 24B। कोई दिक्कत है तो बोलो। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया इसके कारण। किसी को इसमें डाउट है तो बोलो। क्लियर, चारों को ऐड कर देते हैं। प्रोवाइडेड हियर द करंट इज गोइंग अप, हियर द करंट इज कमिंग डाउन, सो डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो इसको माइनस कर देते हैं। जब माइनस करेंगे तो यहां पे माइनस कर देते हैं बेटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों को म्यू नॉट I बाई 2A कॉमन, 24A कॉमन ले लो, 1/B माइनस 1/A कर लो, क्या आ जाएगा ऑप्शन कौन सा, B आ जाएगा, सीधा सीधा। कोई डाउट है तो बोलो। 0, क्योंकि वहां पे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग है। यहां से अगर लाइन खींची जाए या एक वायर पूरा यहां तक खींचा जाए एक वायर, तो ये वायर के ऊपर ही आ रहा है एक तरह से पॉइंट। अगर वायर के ऊपर पॉइंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, थीटा एंगल 0 बन रहा है वहां पे, इसलिए। और कोई बढ़े अगले सवाल पे।
तो इस सेकंड पार्ट का आंसर क्या है बेटा? ऑप्शन बी, द फोर्सेस ऑन एडी एंड बीसी आर जीरो। ठीक है भाई, फोर्सेस एडी और बीसी पे क्या होगा? जीरो होगा। क्यों होगा जीरो? पैरेलल बनेगा, एंगल भी दोनों के बीच में 0 डिग्री बन रहा है, इसलिए ये फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्लियर है? आप यहां पे सिंपल सा एक वायर रख लो और राइट हैंड थंब रूल लगा दो, तो यू विल फाइंड दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और करंट के बीच में डायरेक्शन एंगल कितना है? दोनों के बीच में 0 है, तो उसकी वजह से ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। So your magnetic field is mu naught I 2 pi r and direction north, south, east, west। करंट ईस्ट से वेस्ट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड साउथ की तरफ आएगी, तो आंसर हो जाएगा डी। A current I flows along the length of an infinite long straight thin walled pipe, then the magnetic field at any point inside the pipe is 0। क्लियर है ये बात? क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं, करंट ही नहीं फ्लो होगा अगर आप एम्पियर स्लो लगाएंगे तो। क्लियर है? बढ़े आगे। थोड़ा सा भी क्वेश्चन में चेंज आया तो फंस जाओगे। ठीक है, तो समझ के करो बेटा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस, ऑल ऑफ यू फोकस हियर। स्टार्ट करें। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए, एक वायर है जिसका रेडियस कितना है बेटा? ए है। थोड़ा इसको बड़ा बना लेते हैं। ये हमारे पास एक वायर है जिसका रेडियस है ए, कैरीज अ स्टडी करंट आई। इधर करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई। चलो बहुत बढ़िया। द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन, करंट डेंसिटी सेम है। द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए बाई 2, तो यहां पे मैं एक बना लेता हूं लूप, एम्पीरियन लूप, ये ए बाई 2 है और दूसरा है 2a। कोई दिक्कत है तो बोलो। पहले हम इस लूप को कंसीडर करते हैं। तो अगर हमारे पास इस पूरे में करंट आई है तो इस सेक्शन में करंट कितना जाएगा? पहले वो निकाल देते हैं करंट डेंसिटी से। सो करंट डेंसिटी ऑफ द होल वायर आई अपॉन पाई ए स्क्वायर must be equal to current enclosed by this section of the wire upon area of this one। कोई दिक्कत है तो बोलो इसमें। क्लियर है ये बात? अब यहां से आई ई कितना आ जाएगा बेटा? पाई ए स्क्वायर क्या? 4, कितना आ गया? ऊपर चला गया आई बाई। कोई दिक्कत आई इस बात में तो बोलो। करंट एनक्लोज बाय दिस सेक्शन इज आई बाई 4। अब एम्पियर्स लॉ लगा देते हैं। एम्पियर्स लॉ बोलता है B डॉट DL बराबर म्यू नॉट करंट एनक्लोज्ड बाय द एम्पीरियन लूप। करेक्ट। 2 पाई क्या आएगा यहां पे? 2 पाई A बराबर म्यू नॉट IE, कितना है? I बाई 4। ए को उधर ले जाते हैं, कितना आ गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट I अपॉन 4 इंटू 2 पाई ए। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया। कोई दिक्कत है तो बोलो। बोलो भाई, यहां पे एक गलती हुई है, ये a बाई 2 है, ये एरिया हमारा a बाई 2 है। 2 से ये 2 कट गया, म्यू नॉट I बाई 4 पाई ए। अब ठीक है, क्योंकि जब एम्पीरियन लूप को हम इंटीग्रेट करेंगे तो डीएल हमको क्या देगा? 2 पाई आर। आर क्या है यहां पे? a बाई 2। कोई डाउट? बढ़े आगे। अब बाहर वाला लूप कंसीडर करते हैं। बाहर वाले के लिए करंट कितना जा रहा है बेटा? पूरा आई जा रहा है, तो सीधा ही एम्पियर लॉ लगा देते हैं। ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट था, सेकंड वाला पार्ट यहां कर रहे हैं। फिर से लगाते हैं B डॉट DL और यहां पे करंट कितना फ्लो कर रहा है? म्यू नॉट आई। यहां तो करंट निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इस बड़े वाले एम्पीरियल लूप में पूरा करंट आई जा रहा है। और इंटीग्रेट करेंगे तो इस बार DL क्या देगा आपको?
2 पाई आर, आर क्या है 2a है, ध्यान रखना इस बात का। तो यहां से इसको वापस उधर लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। सेम आ रहा है क्या? जब रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? आया समझ में? क्लियर है ये? ऐसे हमने पहले 2 सवाल और किए हैं। चलो बढ़े अगले सवाल की तरफ। एक लूप है, दूसरा लूप है, इन दोनों में करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर है ये बात? और ये दोनों लूप जो है परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो इनका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा सेंटर पे वो भी क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर होगा। डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन हम इसका करंट की डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। क्लियर है ये बात? लेकिन जो भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो दोनों का क्या आएगा? परपेंडिकुलर। हमने पहले क्वेश्चन में किया हुआ है। तो अगर हमको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना पहले वाले के कारण B1 बराबर क्या होगा बेटा? म्यू नॉट आई बाई 2R1, और यहां पे I1 ले लेते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सेकंड वन विल बी म्यू नॉट I2 बाई 2R2। कोई डाउट है यहां तो बोलो? where I1 is the current passing through the first coil, I2 is the current passing through the second coil, R1 हमारा रेडियस है फर्स्ट कॉइल का, R2 हमारा रेडियस है सेकंड कॉइल का। कोई दिक्कत? क्योंकि B1 और B2 दोनों परपेंडिकुलर है, तो अब रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या आएगा बेटा? रूट अंडर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अब यहां ध्यान देना बेटा, क्या करंट दोनों में सेम है? नहीं सर, I1 I2 अलग अलग है, 3 और 4 है। क्या दोनों का रेडियस इक्वल है? बिल्कुल सर। तो यहां लिख देते हैं रूट अंडर, ध्यान से समझो, म्यू नॉट आई अपॉन 2R होल स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन I2 अपॉन 2R होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बोलो? क्लियर है ये बात? दोनों में क्या कॉमन है? म्यू नॉट बाई 2R का होल स्क्वायर। जब बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा रूट के? म्यू नॉट आई बाई म्यू नॉट बाई 2R, और रूट अंडर I1 स्क्वायर प्लस, कोई डाउट है यहां तो बोलो? बढ़े आगे। I1 अब वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 2R। R की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में? 2 पाई सेंटीमीटर। 2 पाई सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर -2, रूट अंडर I1 स्क्वायर। करंट कितना है? 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 2 पाई से कैंसिल हो गया, 10 की पावर -2 ऊपर गया, 10 की पावर -5, और ये आ गया 5। 5 इंटू 10 की पावर -5 ऑप्शन। आसान प्रॉब्लम। बढ़े आगे बेटा, कोई दिक्कत? चलो भाई देखते हैं अगला सवाल। चलो भाई, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R कितना है बेटा? यहां पे 3 सेंटीमीटर है, एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, x बराबर 4। फ्रॉम द सेंटर इज B वैल्यू कितना है हमारे पास? 54 माइक्रो टेस्ला। माइक्रो मतलब 10 की पावर -6। What will be its value at the center of the loop? जो सेंटर ऑफ द लूप है वहां पे इसकी वैल्यू क्या होगी? चलो भाई सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। B on its axis will be म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2। करेक्ट? कोई डाउट है तो बोलो? ऑन द एक्सिस ऑफ अ लूप
मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर म्यू नॉट आई बाई 2r। सही बात है, x की वैल्यू 0 हो जाती है सेंटर पे। इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, क्या आएगा देखते हैं। सो b1 अपॉन b2 विल बी इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा, म्यू आई कैंसल, 2 से 2 कैंसल, r चला गया ऊपर, r क्यूब अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है ये बात? बड़े आगे चलो भाई। अब यहां पे b1 किसकी वैल्यू दे रखी, b1 या b2? एक्सिस पे दिया हुआ है ना बेटा, क्या सेंटर पे पूछा है, तो सेंटर पे तो b2 है, b1 की वैल्यू दी गई है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, b2 बराबर b1 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। b1 कितना है बेटा, 54 माइक्रो टेस्ला में, माइक्रो में रख दू कि चलो 10 की पावर -6 रख देते हैं, बाद में हटा देंगे। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर -4 प्लस 16 इंटू 10 की पावर -4 होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई आर का क्यूब, 3 3 जा 9 3 जा 27 इंटू 10 की पावर -6। कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है ये बात? चलो बढ़ते हैं आगे। तो यहां आ जाएगा बेटा 54 और 27 कट होके कितना आएगा, 27 और 54, 27 2 10 की पावर -6 काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां आ जाएगा अंदर 25 इंटू 10 की पावर -4 होल पावर 3/2। ये हो जाएगा बेटा 25 होता है 5 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर होल पावर 3/2। ये 2 से ये 2 कट गया। अब इसका क्यूब कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 125 इंटू 10 की पावर -6 विच इज 250 माइक्रो टेस्ला। दैट्स अवर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है तो बोलो। ऑप्शन ए। क्लियर है ये बात? सिंपल सवाल था। बढ़े आगे। देखते हैं। अ लॉन्ग वायर कैरीज अ स्टडी करंट, इट इज बेंट इनटू अ सर्कल ऑफ 1 टर्न। एक सर्कल ऑफ 1 टर्न है यहां पे, ठीक है। एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस कॉइल विल बी हाउ मच, हमको पता है b बराबर होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये एक सिंगल टर्न के कारण है। कोई डाउट है यहां तो बोलो। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब उन्होंने बोला है इट इज देन बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ n टर्न्स, मतलब यहां पे हमने कितने टर्न्स लगा दिए, अब n। अगर ये हमारे पास n टर्न्स है बेटा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हमारे पास नई रेडियस जो है r डैश विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, कितना हो जाएगा, नई रेडियस कितनी हो जाएगी, r/n। कोई दिक्कत है तो बोलो। नई रेडियस क्या हो जाएगी, r/n हो जाएगी। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड नया क्या हो जाएगा, b डैश दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट ni अपॉन 2r डैश। कोई डाउट? पहले नंबर ऑफ टर्न्स ओनली 1 था, तो यहां पे 1 आ गया। अब यहां पे n है, तो नया रेडियस कितना हो जाएगा, r/n अप्लाई कर देते हैं, तो b डैश कितना आ गया बेटा, म्यू नॉट ni अपॉन 2 टाइम्स r/n। n गोज अप, ये n स्क्वायर हो गया। अब यहां पे अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आ जाएगा, b डैश बराबर म्यू नॉट i/2r। ये तो b है, तो n स्क्वायर b आ गया हमारे पास। सो करेक्ट आंसर विल बी n स्क्वायर b। कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है? बढ़े आगे बेटा। चलो। A current I ampere flows along an infinitely long straight thin wall tube. Then the magnetic induction at any point inside the tube. अगर ये ट्यूब है बेटा, ये ट्यूब अंदर से हॉलो है, हॉलो है, तो अगर हम कहीं पे भी एम्पीरियन लूप डिसाइड करेंगे तो करंट कितना एनक्लोज करेगा, 0। सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0 इनसाइड इट। कोई डाउट? क्लियर है ये बात? बढ़े अगले सवाल पे। इफ इन अ सर्कुलर कॉइल ए, ये हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है बेटा, ये हमारे पास सर्कुलर कॉइल है बेटा ए, इसको ए नाम दे देते हैं। रेडियस कितना है बेटा इधर, r, एंड करंट I इज फ्लोइंग। करंट कितना फ्लो कर रहा है बेटा, I। एंड इन अनदर कॉइल B, ये हमारे पास दूसरी कॉइल है बेटा B, यहां पे रेडियस कितना है 2r, और करंट कितना फ्लो कर रहा है 2I।
देन द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड BA एंड BB क्या होगा? तो BA निकाल देते हैं, ये कितना आ जाएगा बेटा? म्यू नॉट I अपॉन 2R। कोई डाउट है यहां तो बोलो, क्लियर है ये बात? अब यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो ये हो जाएगा BB दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट, करंट कितना है इस बार 2I अपॉन रेडियाई कितना है 2 टाइम्स 2R। फिर से कट गया 2 से 2 और ये मिल गया हमको म्यू नॉट I बाई 2R। अब इन दोनों का रेशियो फिर से निकालेंगे BA और BB का, तो रेशियो कितना आएगा 1। कोई डाउट? क्लियर है ये बात? बढ़ते हैं अगले सवाल। A solenoid of length L की वैल्यू दी गई है बेटा 0.5 मीटर, हैज अ रेडियस R बराबर 1 सेंटीमीटर 1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर एंड इज मेड अप ऑफ m नंबर ऑफ टर्न्स। तो n इक्वल्स टू कैपिटल N, नंबर ऑफ टर्न्स इज कैपिटल N बराबर m दिया गया है। इट कैरीज अ करंट I बराबर 5 एम्पियर। बहुत बढ़िया। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड B बराबर कितना दिया गया है 6.28 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला, देन द वैल्यू ऑफ m। हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड बराबर होता है म्यू नॉट Ni। n जो है आपका क्या है बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यहां पे क्या हो जाएगा म्यू नॉट m बाई L इंटू I। चलो भाई जल्दी से वैल्यू पुट कर देते हैं। म्यू नॉट बराबर 4 पाई कितना है 3.14 10 की पावर -7। m की वैल्यू हमको नहीं पता, L की वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है 0.5 दी गई है। करंट I की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा 5 एम्पियर दी गई है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना हो गया हमारे पास 6.28 इंटू 10 की पावर -3। अब यहां से सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये पॉइंट उड़ाएंगे तो यहां 10 आ जाएगा और 5 से 5 कट गया। 3.14 और 6.2 डायरेक्ट कट कर देते हैं, ये 2 टाइम्स होता है। अब यहां से और क्या बचा, इस 4 को उधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 10 की पावर, इधर -3 है और उधर -7 और 1 -6 हो गया। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो, ये बच गया हमारे पास। -6 गया ऊपर, ये हो गया +6। 6 - 3 is 3 10 की पावर 3 is 1000 1000 divided by 2 is 500 number of turns are there in this, so correct answer 500 आ गया। कोई डाउट है तो बोलो, क्लियर है ये बात? बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहां ध्यान दो सब लोग। क्वेश्चन कह रहा है रेगुलर पॉलीगन ऑफ 6 साइड्स, इसको क्या कहते हैं बेटा? हेक्सागन। तो हमारे पास एक हेक्सागन है, इज फॉर्म्ड बाय बेंडिंग अ वायर ऑफ लेंथ 4 पाई मीटर। सबसे पहले अगर एक हेक्सागन बनाए बेटा, क्लियर है ये बात? इस हेक्सागन का पूरा वायर, पूरा लेंथ कितना है 4 पाई, तो मतलब एक साइड कितने की होगी? सो टोटल लेंथ हेक्सागन का कितना होता है बेटा? 6 टाइम्स A। करेक्ट है ये बात? टोटल लेंथ किसके बराबर होता है 6 टाइम्स A। तो 6A कितना दिया हुआ है हमको 4 पाई मीटर, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई/3। मतलब एक साइड इस हेक्सागन की कितने लेंथ की है 2 पाई/3। कोई डाउट है यहां तो बोलो, क्लियर है ये बात? अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इस एक साइड को कल हमने किया था पिछले लेक्चर में, ये सेंटर O है, हमको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस D निकालनी है। यहां से लेके यहां तक, A से लेके B तक क्या लेंथ है इसकी बताओ भाई 2 पाई/3। A से B कितना है 2 पाई/3। तो यहां कितना होगा बेटा और यहां कितना होगा पाई/3। कोई डाउट है यहां तो बोलो? यदि ये पाई/3 यहां एंगल कितना है हमने पहले भी किया, व्हाट इज दिस एंगल 30 डिग्री। करेक्ट है ये बात? ये 30 और ये 30 टोटल 60। इट फॉर्म्स 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हेक्सागन। क्लियर है ये बात? कोई डाउट है तो बोलो यहां पे। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे। हमको ये डिस्टेंस D निकालना है, तो क्या करना पड़ता था सर? tan थीटा लो। tan थीटा किसके बराबर होता था? इस ट्राइंगल में tan थीटा किसके बराबर है? इसको मान लो x bx अपॉन ox। करेक्ट है बात? ox हमारा d है और bx हमारा पाई/3 है, पाई/3 अपॉन d। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहां से पाई/3 अपॉन tan 30। tan 30 कितना होता है 1/√3, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा।
कोई डाउट है यहां तो बोलो। ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई इस वायर से, ए बी वायर से। कोई डाउट? क्लियर है ये बात? चलो भाई अब थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। एक फाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना होता है बेटा? B बराबर कितना आएगा? B बराबर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। व्हाट इज साइन थीटा 1? 30 डिग्री। साइन थीटा 2 भी, थीटा 2 भी 30 डिग्री है। म्यू नॉट आई करंट दिया है क्या क्वेश्चन में? क्या क्वेश्चन में करंट दिया है बेटा? 4 पाई रूट 3। म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। आई की वैल्यू कितनी है? 4 पाई इंटू रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू क्या निकाली हमने? पाई रूट 3 अपॉन 3 गोज अप। अब कैंसल आउट कर देते हैं। उसके बाद साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2। साइन थीटा 1 साइन 30 कितना होगा? रूट 3 बाई और 1/2 एंड साइन 30 कितना होगा? 1/2। चलो भाई 4 पाई 4 पाई 4 पाई से नहीं, 4 पाई में से एक 4 रहेगा, एक पाई कटेगा बस। कोई डाउट? रूट 3 से ये रूट 3 कट गया, ये 4 पाई पूरा 4 पाई से कट गया, ये पाई इस पाई से कट गया, रूट 3 से कट गया। क्या बच गया यहां पे? 4 3 जा 12। क्या बच गया? 12 एंड 1/2 प्लस 1/2 इज 1 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला। अब ये मैग्नेटिक फील्ड एक वायर ए बी के कारण है। ऐसे कितने वायर है हमारे पास? 6 वायर्स है। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी टोटल विल बी इक्वल टू 6 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर -7 विच इज 72 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला। देख लेते हैं बेटा। तो उन्होंने x की वैल्यू पूछी, x की वैल्यू कितनी आ गई? 72 विच इज करेक्ट। बढ़े आगे, आया समझ? 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स कैरी इक्वल करंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक ऊपर जा रहा है करंट, एक नीचे जा रहा है, एज शोन इन द फिगर। द सेपरेशन बिटवीन द वायर्स इज 5 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच में गैप कितना है बेटा? 5 सेंटीमीटर। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो पॉइंट P से कितना होगा सर? 2.5 सेंटीमीटर होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सो पॉइंट P हमारा डिस्टेंस हम लोग यहां R लिख देते हैं, ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ग्रेट। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P मिडवे बिटवीन द वायर विल बी हाउ मच? अब सबसे पहले अगर हम इसको ऐसे होल्ड कर रहे हैं बेटा, तो यहां पे क्या हो रहा है? डॉट आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है? क्रॉस आ रहा है पहले वायर के कारण। और यहां इसको ऐसे होल्ड करेंगे तो ये डॉट आ रहा है और ये क्या आ रहा है? क्रॉस आ रहा है। सो मैंने एक स्टेटमेंट क्लास में भी बताई है, लाइक करंट्स क्या करते हैं बेटा? अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक करंट क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो यहां ये ऑपोजिट है चार्जेस से। सो यहां पे अनलाइक करंट क्या कर रहे हैं हमारे? रिपेल कर रहे हैं, जबकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है ये बात? तो यहां पे हमारे पास ये दोनों क्रॉस क्रॉस आ रहा है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? ऐड होगा। दोनों सेम पोलैरिटी आ रही है। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट वायर विल बी B1 विच इज म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R1। कोई दिक्कत है तो बोलो। अब इस पॉइंट P की दूरी पहले वायर और दूसरे वायर दोनों से सेम है और करंट भी दोनों में सेम है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड 2 गुना हो गया। B1 भी यही हो गया और B2 भी यही हो गया। म्यू नॉट I1 या I2 जो भी लिखो, 2 पाई R2। R1 R2 के बराबर है, I1 I2 के बराबर है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी 2 टाइम्स म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 इंटू, देखो बेटा यहां ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 पाई इंटू 4 पाई और वो कैंसिल होके 10 टू द पावर -7 आ जाएगा। और यहां आ जाएगा 2 और करंट है हमारे पास 10 और अपॉन R विच इज 2.5 इंटू 10 की पावर -2। चलो भाई सिंप्लीफाई करते हैं। पॉइंट उड़ाएंगे तो यहां आ जाएगा इंटू 10। 5 5 जा 5, 2 जा 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ये आ गया 16 और 10 की पावर -2 गोज अप, कितना हो जाएगा? 10 की पावर -5। हमको क्या चाहिए? माइक्रो टेस्ला में चाहिए। माइक्रो टेस्ला कैसे बनेगा अगर ये 160 होगा तो? डन। कोई डाउट? बढ़े अगले सवाल पे बेटा। The magnetic field at the center of a wire loop formed by 2 semicircular wires of radius R1 और R2। R1 जो है हमारा 2 पाई मीटर है, R2 हमारा 4 पाई मीटर है।
कैरिंग करंट कितना जा रहा है बेटा, 4 एम्पियर जा रहा है। वैल्यू ऑफ अल्फा निकालना है। क्लियर है ये बात? तो हमारे पास ये एक अपर पार्ट है, एक लोअर सेमी सर्कुलर पार्ट है, और ये जो हॉरिजॉन्टल वायर्स है ये पॉइंट ओ के अलोंग है। तो ये जो है आर एस और क्यूपी ये दोनों कंट्रीब्यूट कितना करेंगे, 0। इफ अ पॉइंट इज लाइंग अलोंग द वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट विल बी 0। कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है बेटा, एक तो अपर पार्ट वायर का सेमी सर्कुलर पार्ट और लोअर सेमी सर्कुलर पार्ट। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर पार्ट क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 4r। सही बात है? सर्कल, कंप्लीट सर्कल का म्यू नॉट आई बाई 2r है, सेमी सर्कल का 4r होगा। क्लियर? तो अपर पार्ट के कारण अगर राइट हैंड थंब रूल लगाया जाए यहां पे, तो यहां आ रहा है क्या, डॉट, और यहां क्या आ रहा है, क्रॉस। और अगर यहां पे देखा जाए तो करंट ऐसे जा रहा है। क्लियर है? कैसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो किधर डॉट होगा किधर क्रॉस, इधर होगा डॉट और इधर क्रॉस। दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। सो B1 प्लस B2 हो जाएगा टोटल। सो टोटल लिख देता हूं डायरेक्टली, क्योंकि फॉर्मूला हमको पता है, मैं इसमें 1 हटा देता हूं। पहले वाले के कारण हो जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 4R1, और यहां पे हो जाएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 4R2। करंट दोनों में सेम जा रहा है क्या, बिल्कुल 4 एम्पियर जा रहा है। तो हमारे पास यहां कॉमन आ गया म्यू नॉट I बाई 4, और यहां बच गया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। कोई डाउट है तो बोलो। वैल्यू पुट कर देते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू क्या है बेटा, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। करंट कितना है हमारे पास, 4 एम्पियर, होल डिवाइडेड बाई 4, 1 बाई R1, 1 बाई R1 इज 1 बाई 2 पाई प्लस 1 बाई 4 पाई। एलसीएम ले लेते हैं, 4 पाई आएगा और वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा आराम से। सो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ये 4 से ये 4 कट कर देते हैं, ये आ जाएगा यहां पे 4 पाई 2 प्लस 1। कोई दिक्कत है तो बोलो। ये आ गया 3 इंटू 10 की पावर -7। 4 पाई कैंसल्स विद दिस 4 पाई, 3 इंटू 10 की पावर -7 हमारा रिजल्ट आ गया। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा, 3। कोई डाउट है तो बोलो। आया समझ? बड़े अगले सवाल पे। द करंट 5 एम्पियर, सो आई यहां पे हमारे पास 5 एम्पियर है बेटा, फ्लोज इन अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड। साइड जो है हमारे पास 1 मीटर है, प्लेस्ड इन एयर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। मान लो ये एक स्क्वायर लूप है बेटा, यहां पे साइड जो है ABCD ले लेते हैं यहां पे 1 मीटर, और ये अगर हमारा सेंटर है तो इधर सेंटर से ये जो लेंथ है परपेंडिकुलर, ये हमको निकालनी है, और ये पूरा 1 मीटर है तो ये हाफ हो जाएगा और ये भी हाफ हो जाएगा। यहां और यहां कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत है तो बोलो। पहले वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने भाई, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, B बराबर म्यू नॉट I बाई 4 पाई D साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। कोई डाउट है तो बोलो। अब यहां पे करंट कितना फ्लो हो रहा है बेटा, 5 एम्पियर। सो म्यू नॉट इज 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई 10 की पावर -7, 5 एम्पियर, और डिस्टेंस D चाहिए। D की वैल्यू क्या होगी भाई, यहां निकाल लेते हैं। D कैसे निकालते हैं हम, 1045 विल बी इक्वल्स टू D बाई परपेंडिकुलर क्या है, हाफ बाई D। सो D की वैल्यू हाफ आ गई, यहां से 1045 1 होता है, तो यहां पे पुट कर देते हैं बेटा हाफ। साइन 45 1 बाई √2, साइन 45 1 बाई √2, 2 ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -7, 1 बाई √2 प्लस 1 बाई √2, 2 बाई √2 विच इज √2 हो गया। कोई डाउट है यहां तो बोलो। ये कितना आ गया बेटा, √2 इंटू 10 की पावर -6, एक वायर के कारण। क्लियर है ये बात? अगर हमको 4 वायर के कारण निकालना है तो कितना हो जाएगा, इंटू 4 कर दो तो ये हो जाएगा 4√2 इंटू 10 की पावर -6। √2 यहां पे भी है लेकिन यहां 10 की पावर -7 है, सो करेक्ट आंसर विल बी 40। दैट्स योर आंसर। कोई डाउट? बढ़े अगले सवाल पे। 2 सर्कुलर कॉइल्स P एंड Q, 2 कॉइल है बेटा, दोनों के पास नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन P इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन Q, दैट इज इक्वल्स टू 100। कोई डाउट है तो बोलो। ईच हैव सेम रेडियाई पाई सेंटीमीटर, R1 बराबर R2 बराबर पाई सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है तो बोलो। द करंट इन P एंड Q आर, करंट P में IP कितना है हमारे पास, 1 एम्पियर है।
IQ हमारे पास कितना है बेटा 2 एम्पियर है। चलो भाई बहुत बढ़िया। इफ P एंड Q आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पहला वायर और दूसरा वायर दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालना है? सेंटर पे। क्लियर है ये बात? सो फर्स्ट जो होगा हमारे पास वो B1 मान लेते हैं, सेकंड के कारण क्या हो जाएगा B2। अब B1 की वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट I बाई 2R 1, और B2 की म्यू नॉट I2 बाई 2R2। अब क्योंकि कॉइल्स परपेंडिकुलर रखी गई है तो इनके मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होंगे? आपस में परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। इनका रिजल्टेंट क्या होगा बेटा? R बराबर रूट अंडर वेक्टर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। मैं वैल्यूज एंड में पुट करूंगा बेटा, कोई दिक्कत है तो बोलो यहां पे। अब यहां पे अगर हमारे पास B1 स्क्वायर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट I अपॉन 2R1 होल स्क्वायर प्लस म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2 होल स्क्वायर। क्या क्या सेम है दोनों के पास, और नंबर ऑफ टर्न्स भी है, तो यहां N1 आएगा N, N2 आएगा N। कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर है ये बात? अब यहां पे क्या क्या चीज कॉमन है बेटा दोनों में? क्या क्या कॉमन है? N सेम है दोनों का, R1 R2 सेम है, करंट अलग अलग है। क्लियर है ये बात? तो हम यहां पे स्क्वायर करके बाहर निकालते हैं, N स्क्वायर है तो बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। यहां पे N स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर और 4R1 स्क्वायर, करेक्ट, ये कॉमन है। ब्रैकेट में बच गया I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बोलो। रूट लगाएंगे तो ये सब चीजें बाहर आ जाएगी। नेट मैग्नेटिक फील्ड बी टोटल या रिजल्टेंट दैट विल बी इक्वल्स टू N टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 2R ब्रैकेट के अंदर I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है ये बात? वैल्यू पुट कर देते हैं। N की वैल्यू कितनी है बेटा? 100। म्यू नॉट की 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। R की वैल्यू पाई सेंटीमीटर, सो सेंटीमीटर है तो इंटू 10 की पावर -2। रूट अंडर I1 स्क्वायर 1 एंड 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बोलो। यहां पाई से पाई कट गया, 2 से 200 आ गया। कितना आ गया? लेट्स मिनिमाइज अ लिटिल बिट। ठीक है भाई, कितना आ गया बेटा? यहां पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज 200, और नहीं कैंसल आउट कर देते हैं, 4 और ये 2 इंटू 10 की पावर -3 और √5 आ गया। कंपैरिजन करें भाई, देखो -3 तो मिली हो गया और यहां पे रूट बोला है, तो इस 2 को अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा √20 इंटू 10 की पावर -3 विच इज x इज 20। कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है बात? चलो भाई।